देखिए, क्योंकि बीजेपी की ऐसी बात करें स्थिति अजीत में जी, बीजेपी की बात करें इसके पहले आपने कहा कि मसीहा के रूप में उभरेंगे। चलिए हम उम्मीद मान लेते हैं, लेकिन यह बात समझने की है कि प्रशांत किशोर की उम्र तेजस्वी यादव से ज्यादा है, सम्राट चौधरी से कुछ कम है। तो तेजस्वी यादव कैसे पिछड़ गए? और तेजस्वी यादव देखिए अब कांग्रेस के निशाने पर भी हैं। कांग्रेस ने यह राग अलापना शुरू कर दिया है कि आपने यह चुनाव लड़कर बीजेपी की मदद की है। मतलब कांग्रेस यह कहना चाहती है कि प्रशांत किशोर यदि हारेंगे तो वजह आप होंगे। और दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने भी तेजस्वी यादव को घेरा कि आपने चुनाव लड़ा ही नहीं, आप भीतर से प्रशांत किशोर से मिले हुए थे। तो देखिए, भीतर से प्रशांत किशोर से मिले हुए थे कि नहीं मिले हुए थे, इस पर बीजेपी और कांग्रेस का स्टैंड अलग अलग है। लेकिन यदि प्रशांत किशोर उभर रहे हैं तो फिर तेजस्वी यादव की लौ तो लालटेन में जो रोशनी है वह तो बुझेगी। और फिर यह भी सवाल पैदा होगा कि तेजस्वी यादव और राजद का आगे का हाल कितना खराब होने वाला है। देखिए, ये ज्ञानेश्वर जी, हम लोग तेजस्वी यादव और आरजेडी के उसके भविष्य को अलग अलग पहलू से लगातार हम लोग उसका आकलन कर रहे हैं। जब वो नहीं आए थे, हम्म। कैंडिडेट दे करके गायब हो गए थे, तब हम्म। भी हम लोगों ने किया। जब उन्होंने आ करके प्लंज लिया, 3 दिन घूमे, रोड शो किया, तब भी हम लोगों ने आकलन किया। जी। लगा एक समय कि उनका वोटर उनकी तरफ लौट रहा है। हम्म। फिर चुनाव के एक दिन पहले जो कयामत की रात होती है, उस दिन जो चेंजेज हुए, जो बदलाव हुआ, वो भी हम लोगों ने तभी हम लोगों ने डिस्कस किया। जी। तो ये ग्राफ ऊपर नीचे हुआ, एकदम खत्म हो गए, फिर हम्म। वापस लड़ाई में आए, फिर लड़ाई से बाहर हुए, उनका वोटर एक टैक्टिकल पोजीशन लिया। हम्म। तो ये तीनों चीजें हुई हैं इस चुनाव में। हम्म। अभी भी ये एकदम नहीं मान सकते हैं कि वो खत्म हो जाएंगे तेजस्वी यादव। जी। खत्म तब होंगे जब वो जो चीजें हैं उसको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हम्म। वो बचाने की कोशिश करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपने पूछा ना कि ऐसा क्यों हो गया कि वो पिछड़ गए। बिल्कुल। आप देखिए कितने कितने जो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन के जो पॉलिटिशियंस हैं, हम्म। उन्होंने अपने पिता की, अपने दादा की विरासत को कितना बचाया है। वो लोग कौन मेहनत कर रहा है? बिल्कुल। उसमें से कोई नहीं कर रहा है। सब जी। सहयोगों के सहारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम्म। किसी ना किसी गठबंधन में मिल करके आप अपनी राजनीति चला रहे हैं। हम्म। और आपका चमत्कार ज्यादा चल भी नहीं रहा है। बहुत मेहनत इसने की है, बहुत मेहनत की थी। हम उसमें इस पूरे जो सेकंड जनरेशन के लीडर्स हैं, उसमें हम सबसे ऊपर रखते हैं जगन मोहन रेड्डी को, जी। जिन्होंने इतनी मेहनत की। वो जेल में रहे, उनकी मां ने, उनकी बहन ने पदयात्रा की, वो खुद ही पदयात्रा की अपने पिता की तरफ, पूरा आंध्र प्रदेश घूमे। लेकिन 5 साल सरकार चलाने के बाद सत्ता से ऐसे बाहर हुए कि एकदम लगता है कि राजनीति खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। ये इसका मतलब, बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए जो एकदम फेल हो रहे हैं। हम्म। तो जो लोग कहें, जिन लोगों ने खूब मेहनत की, उन लोगों ने अपनी राजनीति बचाई। जी। जिन्होंने जिन्होंने एक तपस्या की, जिन्होंने झेला, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देखिए ना, हेमंत सोरेन जेल गए, तो जेल से निकल के दोबारा सरकार में आए ना। बिल्कुल। अब तेजस्वी यादव को लेकर के ये धारणा बन रही है कि आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं। और हम पहले भी आपके साथ बातचीत में कहे, अगर ये धारणा बन गई जैसी मायावती के बारे में बनी है, तो फिर सर्वाइवल नहीं है, फिर वापसी नहीं है।